Question number 1A of exercise 3.2. The question is that 10 students of class 10. Here given students. Students means there may be girls and boys. Girls और boys का लेकर है 10 students है. Took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. इसको हम केस 1 पकड़ेंगे, इसको हम केस 2 पकड़ेंगे. इसको नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Our question is that find the number of boys. तो number of boys and girls, boys कितना है और गर्ल्स कितना है उसको निकालने के लिए बोला है. तो हम लोग नंबर ऑफ बॉयज को पकड़ना पड़ेगा. इसीलिए सॉल्यूशन लिख के लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज को निकालने के लिए दिया है इसमें. और किसको दिया है? नंबर ऑफ गर्ल्स को. इसीलिए हम क्या लिखा है सॉल्यूशन में? नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई लिख दिया है. तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या लिखेंगे? देखो 10 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इज 10, दैट इज बॉयज और गर्ल्स कुल मिलाकर 10 स्टूडेंट्स है. इसीलिए लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. केस 1 में इसी क्वेश्चन से हम लोग क्या लिख सकता है? बॉयज दैट इज एक्स और गर्ल्स दैट इज वाई मिलाकर मतलब प्लस 10 स्टूडेंट्स है. तो ये 10 स्टूडेंट्स है. केस 2 में क्या लिखा है? लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग क्या पकड़ लिया है? नंबर ऑफ गर्ल्स क्या पकड़ लिया है? क्या देखा है इसमें? वाई देखा है. ये नंबर ऑफ गर्ल्स है. मोर है. मोर मतलब ये बड़ा है. वाई इज ग्रेटर. मोर कितना बड़ा है? 4 बड़ा है. किससे? देन द नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ बॉयज मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ बॉयज एक्स. नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग एक्स पकड़ता था. मतलब क्या बोला है? y is greater than x. Here x stands for number of boys. Boy लड़के लोग ज्यादा है, लड़के लोग कम है, तो गर्ल्स लोग ज्यादा है. तो हम लोग इसको जब सॉल्यूशन करेंगे उसका ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम लोग इक्वल करना पड़ेगा. जो ग्रेटर देन हो रहा है y इक्वल करना पड़ेगा. जब इसको इक्वल करेंगे तो जो 4 ज्यादा था इसको जो कम है दैट इज नंबर्स ऑफ गर्ल बॉयज के साथ प्लस करना पड़ेगा. ये जब 4 को हम छोटे क्वांटिटी के साथ प्लस कर देंगे ये ग्रेटर नहीं होगा. ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? तब इक्वल बन जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा था. कितना ज्यादा था? 4 ज्यादा था. उस 4 को हम जब छोटा क्वांटिटी के साथ प्लस कर देंगे तो ये सिंबल, ये साइन चेंज होके कन्वर्ट होके इक्वल बन जाएगा. अभी x और y इसका वैल्यू निकलने जा रहा है. तो हम लोग x इक्वल 10 सेम टू सेम लिख दिया. लेकिन वो प्लस y इक्वल का लेफ्ट साइड में था, उसको इक्वल का राइट साइड में भेज देने से प्लस माइनस हो जाएगा. प्लस माइनस y आएगा. अभी x और y का वैल्यू हम लोग पुट करके 2 पॉइंट्स निकलने जा रहा है. तो राइट साइड में y है, राइट साइड में इक्वल का
इक्वल का राइट साइड में अननोन क्वांटिटी y है, तो y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। y का वैल्यू हम लोग फर्स्ट सपोज करेंगे। y का वैल्यू हम लोग एनी नंबर वी शेल सपोज, लेट मी सपोज द वैल्यू ऑफ y एज व्हाट, दिस y is this y, same y. I am putting the value of y as 5. तो क्या होगा, ये y का वैल्यू को हम 5 पकड़ लिया है, तो इसमें y का वैल्यू को 5 पुट करने से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 10 माइनस 5, तो x का वैल्यू कितना होगा, ये तो 5 हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। लेकिन ये तो ऐसा नहीं था, ये y था, ये 10 था, ये माइनस था। अभी फिर y का वैल्यू को हम 5 से अलावा दूसरा नंबर पकड़ेंगे। y का वैल्यू को मान लो हम 3 बैठाया, यू कैन टेक अनदर नंबर सोचो। y का वैल्यू को हम 3 पुट किया, दैट इज यहाँ में मैंने जब y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा, मतलब 10 माइनस 3, 10 से 3 माइनस के जो मिलेगा वही x का वैल्यू होगा। तो 10 माइनस 3 कितना है, कितना होगा, 10 माइनस 3 7 होगा, तो ये 7 x का वैल्यू होगा। तो 7 कहाँ बैठाएंगे हम लोग, ये x है ना, सीधा जो गैप से 3 का ऊपर में 7 को बैठाएंगे। तो सेम केस इधर में भी, केस 2 में भी इक्वल का राइट साइड में अननोन क्वांटिटी 4 है, सॉरी अननोन क्वांटिटी x है। तो x का वैल्यू हम लोग फर्स्ट पुट करेंगे, इसके बाद x का वैल्यू पुट करने के बाद y का वैल्यू जो मिलेगा इधर बैठाएंगे। x का वैल्यू जो पकड़ेंगे ये x का सीधा दोनों में पुट करेंगे, लिखेंगे, और पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलेंगे 4 के साथ प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो मिलेंगे इसको y का वैल्यू पकड़ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सपोज x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, यहाँ में 0 पुट करेंगे, यहाँ में 0 पुट करने से क्या होगा, y का वैल्यू ये दोनों को जो प्लस करके मिलेंगे आंसर वही y का वैल्यू होगा। तो y का वैल्यू यह पुट करेंगे, x का वैल्यू को इधर पुट करेंगे। x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, में 0 पुट करेंगे। तो y का वैल्यू जब x का वैल्यू 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 4 प्लस 0 इज 4 होगा, ऐसा लिखता है। लेकिन ये x था, x। फिर हम x का वैल्यू को 2 पकड़ेंगे, यू कैन पुट अनदर नंबर ऑल्सो एज यू लाइक। तो x का वैल्यू को हम 2 पकड़ेंगे, 2 पकड़ने से यहाँ में हम x का वैल्यू को क्या पकड़ लिया है, 2 पकड़ लिया है। तो 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा। ये 6 किसका वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। तो y का वैल्यू कहाँ बैठाएंगे हम लोग, इधर बैठाएंगे। जो x का वैल्यू 2 लिया था, x का वैल्यू 2 लिया था, 2 के नीचे में ये y का वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू होगा। तो ये 6 y का वैल्यू हो जाएगा। अभी इस टेबल से 2 पॉइंट्स मिला, a b b, लेकिन इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे हम लोग। ये x का वैल्यू 5 है, 5 को इधर लिखेंगे, और y का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 5 है, 5 को इधर लिखेंगे। तो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक होगा 7 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, ये 7 है, और 3 है, 7 का नीचे 3 है, 3 किसका वैल्यू है, y, दैट इज b के लिए 7,3। ठीक इधर में भी ऐसा है, इस टेबल में सी डी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस एंड दिस, देखो 0,4।
डी का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, दिस कोमा दिस, दिस एंड दिस, 2,6। इसे दो पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, मतलब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ए बी को ज्वाइन करेंगे, करके जो इक्वेशन मिलेंगे वही होगा केस 1 के लिए ग्राफ, और केस 2 के लिए भी सी डी उसको ग्राफ में बिठाएंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद हम लोग सी और डी को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे ये होगा केस 2 के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। लेट मी प्लॉट दिस 4 points on the graph paper. On the graph paper, let me consider x or x dash and y or y dash, 2 axes, and scale I have taken is 1 small square is equal to 1 unit। इसका मतलब क्या है, 1 small square, किसको 1 small square बोलेंगे, ये जो छोटा छोटा घर है ना, इसको 1 small square, 1 small square, इसको हम 1 यूनिट पकड़ेंगे, मतलब ऐसा पकड़ेंगे, इसको 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। तो और 1 2 3 4 5 यहाँ में जो ए पॉइंट्स था ये 5,5 था, मतलब x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू भी 5 है। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये a पॉइंट्स है। तो b पॉइंट्स को भी हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे। b पॉइंट्स कितना कितना था, कितना था, 3,7 था ना, बी पॉइंट्स 3, मतलब 3, x का वैल्यू 3 है, 1 2 3, इसके बाद 3,7 है ना, 3,7 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमें आएगा, ये बी होगा। तो ए बी को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ए बी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसे ज्वाइन करने से एक लाइन मिल गया, जिस लाइन को हम लोग पी क्यू से नाम दे देंगे, पी क्यू। फिर सी और डी को भी हम लोग प्लॉट करेंगे। सी का वैल्यू कितना था, 0,4 ना, एक्स का वैल्यू 0 है, ये इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 है। तो 4 1 2 3 4, ये बी सी 0,4 है। तो डी का पॉइंट्स क्या क्या था, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या क्या था, डी का कितना था, 2,6 है ना, 2 एक्स का वैल्यू 2 है, 1 2 ये 2, और 6 वाई का वैल्यू 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 ये डी का वैल्यू है। डी का वैल्यू क्या है, 2, कितना है, 2,6। हम लोग सी और डी को भी ज्वाइन कर देंगे। सी और डी को तो हम लोग सी और डी को भी ज्वाइन कर दिया। करने से इसको एक स्ट्रेट लाइन मिला है। ये स्ट्रेट लाइन को मैंने आर एस लाइन नाम दे दिया। तो ये है जिसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करना है। व्हाट वी हैव सीन हियर, बोथ द स्ट्रेट लाइन्स, बोथ द इक्वेशंस इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो कैसा लिखेंगे हम लोग पॉइंट्स को, इसको हम लिखता है। हम लोग ग्राफ में क्या किया उसको ही हम लोग लिख के देना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, डी पॉइंट्स ए whose coordinate point is 5,5 and B whose coordinate point is 3,7 are plotted on the graph paper. On joining
these points मैंने किसको बोला है? A and B को. After joining these 2 points, we get PQA line, which is the graph of case number 1. Similarly, the points C and D, which we got from case number 2, are plotted on the same graph paper. On joining these points, this points किसको बोला है? DC and D को. After joining these points, we have got RS a line, which is the graph of case number 2. That's all.